ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਹਿਗਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ लेकर। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ परिणाम है ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ किसान आंदोलन का इंपैक्ट सीधा देखा जा सकता है। ये पहली बार नहीं है कि इंटरनेशनल पद्धर ते भारतीय किसान यूनियन की चर्चा हुई है। इससे पहले UN ते भी चर्चा हो चुकी है। फ्रांस होवे, कैनाडा होवे या फिर UK की संसद, सारे देशों की पार्लीमेंट में ये मुद्दा चुकया जा चुका है। क्यों चुकया जा रहा है मुद्दा? हालांकि भारत की जिहड़ी सरकार है वो इन आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन भारत सरकार के पर जोड़े दो बड़े आरोप लग रहे हैं वो ये कि एक तो इंटरनेट की सर्विस ब्लॉक की गई। इंटरनेट को हुण एक बेसिक ह्यूमन राइट्स की लिस्ट में रखा जाता है क्योंकि ये कम्यूनिकेशन का एक बड़ा सिस्टम है। दूजी जड़ी बैरीकेडिंग दिल्ली के सड़कों में की गई सी, भावें वो किला लाने वाली बैरीकेडिंग होए या फिर सीमेंटेड बैरीकेडिंग, उसका भी इंटरनेशनल पद्धर पर बड़ा क्रिटिसिज्म होया है। हालांकि हरियाणा की सरकार ने भी यह दावा किया है कि वो किसानों की मदद कर रही है तो बॉर्डर में जड़ी बेसिक कम्यूनिटीज़ ने वो किसानों को प्रोवाइड की जा रही ने, लेकिन जड़ियाँ गलतियाँ हरियाणा सरकार ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया वो इंटरनेशनल मीडिया भी छाई हुई हैं। इंटरनेशनल मीडिया भारत के किसान आंदोलन को एक वक्री नज़र के नाल देख रहा, खासकर ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के एंगल के चलते किसानों का जोड़ा प्रोटेस्ट उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप भी सरकार पर लगे हुए हैं। डेडलॉक जोड़ा किसान जथेबंदियां ते सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच चल रहा वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। इंटरनेशनल मीडिया होवे या फिर कई इंटरनेशनल कंट्रीज उन्होंने भारत सरकार के उपर हुण एक दबाव बनाना शुरू कर दिता कि तुसी बातचीत का सिलसिला जारी रखो क्योंकि ये जोड़ा हल है बातचीत के नाल ही सॉल्व हो सकता है। डेमोक्रेसी जिहड़ी हैगी वो मेनटेन रहनी चाहिए। किसानों के जोड़े हक हकूक ने राइट्स ने उन्होंने बरकरार रखो तो किसानों को भी अपनी गल कहने का जोड़ा मौका है वो दो। तो इस तरह का जोड़ा प्रैशर वो भारत सरकार पर लगातार पै रहा है उसका इंपैक्ट असी देख लिया। हुण जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी जो पॉलिसी है उस विच कोई बदलाव कर सकता है क्योंकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हुण भारत या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए एक पॉलिसी बना रहा। क्वाड की मीटिंग पर यह मामला उठ गया है। CRS की जी रिपोर्ट है उस विच ये चिंता जाहिर की गई है कि पंजाब का जोड़ा किसान आंदोलन है उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हुण गल कर लेने किसान आंदोलन के वध रहे इंपैक्ट की। किसान नेता हुण दिल्ली के बाहर निकल के बाकी सूबे ते भी चल गए ने। इलैक्शन बाउंड 5 स्टेटां किसान लीडर असीं देखिया हुण भाषणबाजी कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपना निशाना बनाने ते लगे हुए हैं। बलबीर राजेवाल ने तो कलकत्ते की एक रैली तक इतना तक कह दिता कि किसानों को उन्ना खतरा पाकिस्तान से नहीं जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते है। हालांकि उन्होंने जी स्टेटमेंट है उसका बड़ा क्रिटिसिज्म होया है क्योंकि पाकिस्तान साडा दुश्मन है, पाकिस्तान साडा मित्र नहीं, क्योंकि पंजाब की शांति होए या कश्मीर की पाकिस्तान की ISI का जोड़ा रोल है वो सामने आ चुका है। तो पाकिस्तान पंजाब में मिलिटेंसी को रिवाइव करने में लगे हुए हैं। तो राजेवाल की स्टेटमेंट का जोड़ा नैगेटिव असर वो भी होया है तो उन्होंने क्रिटिसिज्म भी होया है। जिथे तक भारत सरकार का मानना है वो ये कि उन्होंने दरवाजे गलबात लई खुले ने। एक टैलीफोन कॉल की वेट है तो किसान आगू आके गलबात कर सकते हैं क्योंकि भारत सरकार ये जोड़े कानून है इन्हां दे विच शोध करने लई तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत तक ये जोड़े कानून है वो रद्द नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार के आगुओं का यह भी मानना है कि एक बार जो कानून रद्द कर दिए गए तो होर
ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।